आज 9/5/2021 अव्यक्त मार्ग के 27/12/1987 की रिवाइज मुरली में मुरली के सार में बाबा ने आज कहा है, निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। इसके ऊपर बाबा ने आज स्पष्ट किया है कौन कौन आत्माएं विजयी रत्नों के लिस्ट में आती हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे मुरली। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां, पहली पॉइंट, जैसा निश्चय वैसा कर्म। बाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। क्या कहा बाबा ने? जैसा निश्चय होगा वैसा कर्म होगा और वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा। दूसरा है, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभवी होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगा। मेहनत अनुभव नहीं होगा, लेकिन अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगा। तीसरी पॉइंट है, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चेक करें अपने आप को हर कोई। चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में, किसी प्रकार की बात हो, हर बात में क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। क्या हमारी ऐसी स्थिति है? चेक करें, हर बात में बिंदु लगाने वाले हैं। पांचवी पॉइंट है, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र, बादशाह, सहज और श्रोता अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? बेफिक्र, बादशाह। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कौन सी स्मृति? कौन सी स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? मैं भविष्य आत्मा हूँ, ये स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ, मैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हूँ, ये मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोते ही उस आत्मा को स्मृति बनी रहेगी। मैं बादशाह हूँ यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति की श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की हो चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में सोते ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दुख हमारे जीवन में आती है, दुख के लिए मेहनत करना पड़ता है क्या लौकिक जीवन में? और सुख आ गया हमारे जीवन में, सुख के लिए मेहनत करना पड़ता है? नहीं, सोता ही होता है। तो फिर ये अलौकिक जीवन में हमें सुख के लिए अनुभव करना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम उस स्मृति में नहीं हैं, इसलिए हमें सुख के लिए बार बार स्मृति दिलानी पड़ती है। सुख की अनुभूति के लिए
मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। क्या कहा बाबा ने? अज्ञानी जीवन में परिस्थिति प्रमाण आपका जीवन बन सकता है। कौन से जीवन में? अज्ञानी जीवन में। लेकिन बाबा ने कहा शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में आपका ऐसा फिर जीवन परिस्थिति प्रमाण क्यों नहीं बन सकता है? स्वस्थिति अनुसार आपका जीवन क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनती है? क्योंकि स्मृति की कमी। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सद्गुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति के आधार पर अगर स्थिति बनती हो तो आप दादा पूछ रहे हैं शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। क्या कहा बाबा ने? परिस्थिति के आधार पर अगर अपनी स्थिति बनाई जाती है, उदाहरण के लिए अगर हमें मधुबन जाने को मिल जाए तो हम खुश हो जाए, ना मिले हम दुखी हो जाए। तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनता है, हम अचल अडोल नहीं बन सकते हैं। परिस्थिति हमें अगर मान लीजिए हमारी स्थिति बना दे, ऐसी सिचुएशन आए तब हम खुश हों, ऐसा मौका मिले तब हम खुश हों, तो बाबा ने कहा हम अचल अडोल नहीं बन सकते हैं। समय आने पर हम फिर हो जाएंगे। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती है। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? हमेशा परिस्थितियों के कारण कोई बात बनी, कोई बात हुई हमारे सामने, तो उसकी वजह से हमारी स्थिति अच्छी हो, ऐसा नहीं। हमारी स्थिति हमेशा अच्छी हो, एक रस हो, अचल अडोल हो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, स्थिति के कारण हमारी परिस्थितियों के कारण हमारी स्थिति नीचे ऊपर न हो, इसका हमें टेंशन रखना है। बाबा ने कहा तब कहेंगे फिर वो बेफिक्र बादशाह, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का? हम कौन है? हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये स्मृति हमेशा रहनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि, अर्थात निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? हम कौन आत्माएं हैं? हम निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं ना। बाबा पर निश्चय है तभी तो अपने जीवन को हमने समर्पित किया, ऐसे तो हमने समर्पित किया नहीं है अपने जीवन को। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि तुम बच्चे हो, तो निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वस्व समर्पित, सब कुछ बाबा के ऊपर समर्पित। सब कुछ माना, सब कुछ माना, सर्वस्व समर्पित माना, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा। ये मन भी बाबा का, ये तन भी बाबा का,
ये वाणी भी बाबा की, जो वाणी निकलती है वो भी किसकी? बाबा की। इसलिए बाबा ने कहा सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भाव में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में यह सब आ जाता है। सर्वस्व समर्पित व सर्वस्व त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता है। इसको नहीं कहा जाता। बाबा ने क्या कहा होगा? समर्पित परिभाषा क्या कहा होगा बाबा ने आज? समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्र पर बैठ गए। सेवा केंद्र पर रहना, मधुबन में रहना, बाबा ने कहा इसको समर्पित नहीं कहा जाता। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवार्थ अपने को अर्पण करते हैं। ये केवल एक स्टेप है, लेकिन सर्वस्व अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। कितनी गहरी बात बाबा ने बताया। सेवा केंद्र पर रहना, मधुबन में रहना, ये एक स्टेप है। सर्वस्व समर्पित वो क्या है? सर्वस्व समर्पित तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ से समर्पित हो जाना, ये मंजिल है। सेवा केंद्र पर रहना ये क्या है? एक स्टेप है। समझ में आई बात? सेवा केंद्र पर रहना, मधुबन में रहना एक स्टेप है। सर्वस्व समर्पित हो जाना ये मंजिल है। हम क्या समझते हैं? सेवा केंद्र पे रहना, मधुबन में रहना, इसी को समर्पित समझते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये तो एक स्टेप है, मंजिल हमारी बहुत ऊंची है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है। समर्पित सेंटर पे आ गए माना केवल एक स्टेप चढ़े हैं, मंजिल पे नहीं है। मंजिल पे पहुंचने के लिए सर्वस्व समर्पित होना पड़ेगा। तीनों ही बस अर्थात समर्पित, तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना, वंश तब समाप्त होगा जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं, स्वप्न व संकल्प मात्र में भी अंश मात्र भी नहीं आया, तब बाबा कहेंगे समर्पित। अगर अंश है तो फिर बाबा ने कहा अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा। इसलिए सर्वस्व त्यागी की परिभाषा बाबा ने कहा, सर्वस्व त्यागी की परिभाषा अति प्रिय है। यह भी कभी सुनाएंगे। बाबा ने कहा फिर निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। निश्चय बुद्धि भगवान में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, तो वो क्या होगा? उसकी दिशा नहीं। बेफिक्र का मतलब कुछ भी होता रहे, ऐसा कुछ भी हो रहा है कोई मतलब नहीं, ऐसा बेफिक्र या कैसा? हर बात में विजय होने के नशे में निश्चिंत अनुभव, ऐसा बेफिक्र। कुछ भी नुकसान हो रहा हो, ऐसा बेफिक्र नहीं। किस बात में निश्चिंत? हर बात में विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस बात में निश्चय, इस बात में निश्चिंत। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरे को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। जो निश्चय बुद्धि होंगे उनके नशे को देख करके दूसरे को भी रूहानी नशा अनुभव होगा। अब चेक करें हम अपने आप को, मेरे में ऐसा नशा है या मेरे को देख के दूसरे को भी कुछ और फील होगा? मेरे में ऐसा रूहानी नशा है, मेरे नशे को देख करके दूसरे भी रूहानी नशा का अनुभव करें। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति का अनुभव कराएगा। जो निश्चय बुद्धि होगा वो अपनी रूहानी नशे से दूसरों को भी रूहानी नशे में बाबा के
स्थिति का अनुभव कराएगा। कितनी गहरी पॉइंट बाबा ने बताया। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे, नव निर्माण भी करते रहेंगे। जहाँ ये विशेषता है उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता भी होगी। मधुरता तो होगी और उदारता भी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की भावना होगी। पहले आप मैं नहीं, उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा का व बच्चों को आगे रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं। बाबा की हमेशा ये भावना रहती थी। यह उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मनिच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते हैं। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे, क्या कहेंगे ऐसी भाषा वाले को? निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी होना। देखिए बाबा फिर कितना चतुर सुझाना है। लास्ट में बाबा ने क्या कहा? सारा परिभाषा बता करके बाबा ने कह दिया बच्चे सब निश्चय बुद्धि तो हो, लेकिन बाबा लेकिन लगाता है। फिर बाबा कहता है फिर सब वो नंबर 1, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। फाउंडेशन हमारा क्या है? निश्चय। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। बस इस लाइन को हमें चेक करना है। जब हमारे बीच परिस्थितियाँ आती है, माया आती है, संस्कार हमारे इमर्ज हो जाते हैं पुराने, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि हमारा निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। उस समय में अपने आप को चेक करना होता है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। आवाज़ याद करिए, हमारे बीच कौन कौन से तूफान आते हैं? कौन कौन से तूफान बाबा ने बताया अभी? कौन कौन से तूफान आते हैं हमारे बीच? जस्ट कभी बाबा ने कहा कौन कौन से तूफान? कभी परिस्थितियों के तूफान, कभी माया के भिन्न भिन्न रूपों का तूफान, कभी हमारे इसके जन्मों के स्वभाव संस्कारों का तूफान, है ना। फिर कभी जो है हमारे साथ संग साथियों का स्वभावों का संस्कारों का तूफान,
इस समय मालूम पड़ता है कि हमारी स्थिति कैसी है। ये हमारे बीच परीक्षा के रूप में हमारे निश्चय की मजबूती को देखने के लिए ये पेपर के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि हमें चेक करना है कि हमारा निश्चय कितना मजबूत है। जैसे दुनिया में भी तूफान आते हैं, उसी प्रकार के हमारी स्थिति को चेक करने के लिए घड़ी घड़ी ये तूफान हमारे बीच आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में उचेते ऊँच ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति या मेरे तरफ होने वाले नहीं हैं। माया भी अपनी तरफ उड़ा के ले जाती हैं, पहले को आनंदित करती है, माया मौज में ले जाती है उड़ा करके, फिर उसके बाद अब अपना रूप दिखाती है। बाबा देखिए कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं बाबा। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति के ऊपर उड़ाती है, पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति दिखाती है माया भी, जाके उड़ाती है, उड़ा करके अपने रूप में दिखाती है, फिर नीचे गिराती, फिर नीचे गिरती कला में ले जाती है। क्यों? क्योंकि माया भी बहुत क्या है? माया भी बहुत चतुर है, सावधान रहना। बाबा क्या कहता है? बच्चे सावधान रहो। आर्टिफिशियल बाबा ने कहा प्राप्ति के ऊपर ले जाके पहले खूब उड़ाएगी माया, ध्यान रखना। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं। आप बच्चे कौन हो? बाबा ने क्या कहा? त्रिनेत्री हो, तीसरे नेत्र से देखना। जो माया जो आर्टिफिशियल जो प्राप्ति करा करके उड़ा के ले जा रही है, उस समय कहीं आपको आर्टिफिशियल प्राप्ति का अनुभव तो नहीं करा रही है, उस तीसरे नेत्र से उसको देखना। ऐसा न हो कि आर्टिफिशियल प्राप्ति का अनुभव करा करके ले जाके गिरा न दें। इसलिए बाबा ने कहा तुम त्रिनेत्री हो, तीसरे नेत्र से देखो, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। अगर तीसरे नेत्र से देखोगे तो कभी धोखा नहीं खा सकते हो। अगर तीसरा नेत्र बंद है तो फिर आर्टिफिशियल प्राप्ति में उड़ जाएंगे। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को भी उड़ा के ले जाते हैं, तो ये माया के तूफान भी निश्चय की फाउंडेशन को उखड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा है। बाबा सब कुछ जानता है। हिलने से भी फाउंडेशन क्या हो जाता है? हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो। ऐसे समय पर तो हो सकता हो न हिलते हो। बाबा ने कहा बहुत अच्छे है। ऐसे पूछा जाए तो कहते हैं कि बच्चे की सब कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा ने कहा तूफान के समय कैसे हैं? बाबा क्या कहता है? ऐसे समय तो सब कहेंगे अच्छा है। तूफान आते समय कैसे हो ये चेक करो। तूफान आते समय चलो नहीं उखड़ते हो, हिलते तो नहीं हो। आज इस लाइन में सबको ध्यान रखना, अटेंशन रखना है। तूफान नहीं आया तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। बाबा तूफान आते समय उखड़ते नहीं हो तब भी ठीक है, चलो। तूफान आते समय हिलते तो नहीं हो, अगर हिल भी गए तो बाबा ने कहा तब भी
हिलने से भी कच्चे हो जाओगे। बाबा ने कहा तूफान आते समय हिलते तो नहीं हो। और आज हमें क्या करना है, हम सभी को अभी तूफान आए तो उस समय हिलते तो नहीं है, हम ये चेक करना है। आज हमें बाबा ने एक होमवर्क दिया है। आज के मुद्दे से हमें ये होमवर्क करना है कि तूफान आते समय हम हिलते तो नहीं हैं। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न देवे, व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वो चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ आत्मा हूँ। देखिए बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने, कोई हद का मान न मिले, है ना, हद का कोई मान ना मिले, ऐसे समय पर व्यर्थ संकल्प ना हुए, माया का तूफान ना आए, कोई चाहना हम रखते हैं वो चाहना पूरी न हो, है ना। ऐसे टाइम पर निश्चय में थोड़ा बहुत नहीं मन डुले, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे समय पर क्या सोचना है, मैं समर्थ बाप के समर्थ बच्चा हूँ, है ना। ऐसे समय पर ना हमारा बुद्धि इधर उधर हो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में मेरी चाहना पूरी ना हो, मैं कुछ चाह रहा हूँ और मेरी चाहना पूरी ना हो, उस समय मेरा मन छोटा हो जाए। यही नहीं हिलना है, और क्या हिलना है, सेंटर छोड़ के भागना, यही हिलना थोड़ी है। मन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, यही तो हिलना है, ऐसा तो नहीं है। बाबा ने कहा चेक करो, वो याद रहता है वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। ऐसे समय पर मैं समर्थ आत्मा हूँ, मुझे व्यर्थ हावी होने नहीं देना है, ऐसा संकल्प रहता है, यह व्यर्थ हावी हो जाता है। क्या कहा बाबा ने, ये चेक करना है कि व्यर्थ हावी तो नहीं होता है, फीलिंग तो नहीं होती है, फीलिंग होना माना ही व्यर्थ हावी होना, ऐसा तो नहीं होता है। चेक करो, अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर देता है तो निश्चय का फाउंडेशन मिलेगा। अगर ऐसे समय पर क्या हुआ बाबा ने, व्यर्थ विजय हो गया, माना व्यर्थ संकल्प आ गया मेरे मन के अंदर, तो मेरा फाउंडेशन उखड़ा नहीं लेकिन हिल गया। समर्थ की बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, फिर जाके खाना छोड़ देंगे, जाके सो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, बातचीत बंद कर देंगे, कुछ न कुछ रिएक्शन दिखाएंगे फिर। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। इसलिए बाबा क्या कहता है, जब ऐसे तूफान आवे तो उस समय चेक करो, तूफान के समय ही चेक करना है। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्र अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। इच्छा मात्र अविद्या माना, इच्छा मात्र अविद्या माना इच्छा का ज्ञान ही न हो। इच्छा क्या होती है, इच्छा का अविद्या, किसी भी चीज की इच्छा का ज्ञान ही न हो, उसको कहते हैं इच्छा मात्र अविद्या। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। देखिए कितनी गहरी बात बाबा ने कहा। निश्चय का मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई। निश्चय का मतलब ये कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो बहुत पहले की बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई, ज्ञान में आते ही जानने की बात हो गई। लेकिन निश्चय का मतलब मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, वह नशा व सोमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास में ऑनर हो गया, और कोई उसको मानेगा। सर्टिफिकेट चाहिए ना, कोई पेपर आया ही नहीं है, तो मेरे को किसी ने कुछ कहा ही नहीं है,
कोई समस्या आई नहीं है और मैं पास भी दाना दूँ, कहेंगे होगा क्या? तो परिस्थिति आए उस समय अपनी स्थिति अचल अड़ल हो तब ना, बहुत कुछ भी नहीं हो रहा है, सब लोग आपको एकदम खुशी खुशी से आप चल रहे हैं, सब लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं, सब लोग एकदम ठीक है, तब आप पास भी दाना पेश हो गए। कोई परिस्थिति आए उस समय आपकी स्थिति एकदम अचल अड़ल हो तब भी मानेंगे। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो कोई वैल्यू होती है क्या? कोई कितना भी पास करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट जब तक न मिले उसकी वैल्यू है। इसलिए सर्टिफिकेट लेना है, बाबा का सर्टिफिकेट लेने का मतलब जब परिस्थिति आए उस समय आपकी सुस्थिति मजबूत हो, माना सर्टिफिकेट लेना। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले। सर्टिफिकेट किससे लेना है हमें? बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। जैसा समय वैसा रूहानी नशा, जैसा समय वैसा रूहानी नशा। सिर्फ अपना मन खुश न हो लेकिन लोग भी खुश हो। देखिए एक लाइन, इसके गहराई को समझिए। सिर्फ मेरा मन खुश हो ऐसा नहीं, मेरे से राम भाई इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा सभी। सिर्फ अपना मन खुश ना हो लेकिन लोग भी खुश हो मेरे से। बाबा के इस भाव का समझे। और सिर्फ अपना मन खुश ना हो लेकिन लोग भी खुश हो मेरे से, हमें इस बात का टेंशन लेना है। सभी अनुभव करें कि हाँ ये नशे में जाने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ मन पसंद नहीं, अपने से अपने आप को सर्टिफिकेट देना नहीं, लेकिन लोग पसंद और साथ साथ किसी की खुशामद कर दिया, हो सकता लोग पसंद तो बन गए, अपने आप नियमन जो बने अपने पसंद हो गया, ये भी चलेगा। लेकिन बाबा ने तीसरा भी एक रखा है, क्या तीसरा? बाप पसंद। बाप तो चापलूस करने से बाप पसंद नहीं होगा, इसलिए बाबा ने कहा मन पसंद, लोग पसंद और बाप पसंद, तीनों चाहिए। इसको कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? लोग पसंद, मन पसंद, लोग पसंद और बाप पसंद। ऐसे आत्मा को ही कहा जाएगा विजयी आत्मा। हमें ऐसा विजयी आत्मा बनना है। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चिंत विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को समीप रत्न अनुभव करते हो। समीप रत्न की निशानी क्या है? वो सदा सहज और स्वतः ही ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुणमूर्त सेवादारी अनुभव करेंगे। समीप रत्न के हर कदम में यह चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होगी, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। हमें चारों सब्जेक्ट में समान करना है। समीप रत्न किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे,
मेहनत शब्द से, मेहनत शब्द को हमें किस शब्द में बदलना है? मेहनत को किस में बदलना है? मेहनत शब्द को किस शब्द में बदलना है हमें? बाबा ने कहा मेहनत को मोहब्बत में बदलना है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ मेहनत नहीं होता है। ये करके हम लोग देखेंगे सब पर होगा। मेहनत तब नहीं लगती है जहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार नहीं वहाँ मेहनत लगता है। अनुभव करेंगे लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। मेहनत से कैसे छुड़ाते हैं? कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म तो करते हैं, लेकिन मेहनत से कैसे छुड़ाते हैं बाबा? क्योंकि बाबा से हमारी मोहब्बत होती है, प्यार होता है। हम जो कुछ भी करते हैं बाप के नाम से करते हैं, बाप से हमारा अटूट प्यार है। इस वजह से हमें कोई भी कार्य करने में मेहनत अनुभव नहीं होता है। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की, बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। तो यह मन की मेहनत की और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए यह नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। न लौकिक नौकरी करेंगे न भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है। अभी ये लौकिक कार्य करते भी डबल राइट रहते हो। क्यों डबल राइट रहते हैं? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी हमेशा में खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त हम कर रहे हैं। कुछ भी कार्य हम करते हैं हमें ये अनुभव होता है कि हमें अलौकिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें खुशी होता है। खुशी में फिर वो कार्य में हमें मेहनत अनुभव नहीं होता है। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। अभी हम जो भी करते हैं ये हमारा भविष्य अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है, ये हमें मालूम है, इसलिए हमें खुशी होती है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना, पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, थकते हैं, कभी कभी क्लासेस सुन के भी थक जाते हैं। वहाँ तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वो अभी खेल खेल में होगी। कहाँ? सत्युग में। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार बढ़ते हो, चाहे माया की तूफान आते भी हैं, लेकिन यह माया की विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है? जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल खेलते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? माया से विजय प्राप्त करना तो खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? क्या लगता है? बाबा कहते हैं इसको हमेशा खेल लगना चाहिए। जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा।
इसलिए हमें क्या अपनी स्थिति कैसी बनानी चाहिए? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने को जब सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित करेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें खेल लगेगी। और ये चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ, तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। अगर हम ये सोचते हैं, ये फील करते हैं कि माया लड़ाई लड़ने के लिए आई है, तो हम हार जाते हैं। माया हमसे आधा कल्प के लिए विदाई लेने के लिए आई है, तो हम विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे सोच के ऊपर निर्भर है। हमें हमेशा अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान महसूस करना है, और माया हमसे आधा कल्प के लिए विदाई लेने के लिए आई है, ऐसा संकल्प रखेंगे पावरफुल, तो माया कभी हमें हरा नहीं सकती है। विजयी रत्न हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी होना तो वहाँ जाकर भी हाजी करना, मना हमेशा विजयी होना। ऐसा नहीं कि मजबूर में बाबा के सामने हाजी कर दिया, विजयी बने, फिर अपने सेवा स्थान में जाकर के फिर वहाँ क्या हो गए? फेल हो गए। ऐसा नहीं, फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हो, अभी अनुभवी हो गए हो, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए। परखने की भी शक्ति आ गई ना, बाबा ने कहा परखने की शक्ति आ गई है। अब बड़े हो गए हो, बाबा को भी उम्मीद रहती है, बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, विजयी हो और विजयी रहेंगे। ये संकल्प रखो, सदा यही स्मृति में रखना, क्योंकि हम विजयी आत्मा हैं। आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया? कुछ भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है, हिलना नहीं है। मैं विजयी आत्मा हूँ, हम विजयी थे, हैं और रहेंगे। कुछ भी परिस्थिति आवे, बिना परिस्थिति के तो विजयी है ही है। परिस्थितियों में हमें विजयी रहना है। आज दृढ़ संकल्प लेना है। अच्छा, विदाई के समय दादियों से, दादी जानकी जी बम्बई से 3-4 दिन का चक्कर लगा कर आई हैं, अभी से ही चक्रवर्ती बन गई हैं। अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहाँ भी सेवा की, यहाँ रहते भी सेवा करते, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भी सेवा हो जाती है। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है, बड़े ठेकेदार होना। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। दादी कहती है, बाबा आज मुरली सुनने में बहुत मज़ा आया। ही मज़ा, अच्छा है, आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते हैं। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके, सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित्त हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, यही मुरली है। जैसे मम्मा क्या करती थी, बाबा गाड़ी चलाते थे, उसके बाद फिर मम्मा तू काफ़ी मुरली सबको सुनाती थी। मम्मा के दिल में कैसे पावर थे। इसी प्रकार से फिर दादियों के लिए बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कहता कि कई ऐसे निमित्त बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ में भी नहीं आते हैं मुरली, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते हैं। बाबा तो सभी बच्चों को, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सुनने वाले सभी बच्चों को सामने रख करके उनके अनुसार बाबा गाड़ी चलाता है। जो बैठे सभा में उन्हें भी नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं, फिर भी सामने अनन्य होते हैं, तो उन्हों के प्रति भी निकालता है गाड़ी। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, आज का वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ करने वाले कम खर्च वाराणसी भव। व्यर्थ की लीकेज कहाँ कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, किस रूप में हो रही है, उसको हमें देखना है और उस लीकेज को समाप्त कर समर्थ करना है और कम खर्च वाराणसी करना है। इसका स्पष्टीकरण है,
संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, आज कितने खजाने मिले ये लिख न होने पाए, इसका हमें ध्यान देना है। इसलिए बाबा ने कहा संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नसीब बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जितना हम व्यर्थ को बचाएंगे उतना ही हम समर्थ बनेंगे। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए या हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने? लीकेज कैसा होता है? लीकेज बड़ा होता है, छोटा सा होता है, वो पता नहीं चलता है। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा लीकेज अगर है, पुरुषार्थ कितना भी करिए, मेहनत कितना भी करिए, आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। आपको पुरुषार्थ सहज महसूस नहीं होगा, मेहनत महसूस होगा। पुरुषार्थ कर रहे हैं और वो बहुत मेहनत फील होगा। और इसलिए बाबा ने कहा ध्यान दे करके लीकेज को ढूंढने का प्रयास करिए, लीकेज को ढूंढिए, लीकेज को बंद करिए, तो फिर हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समाप्त हो जाएंगे। समझ है? प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी वो ज्ञानी की वो आत्मा की चैलेंज है। यही प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी वो ज्ञानी की वो आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र।